हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल डाइट फंडा पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आपने इसे सब्सक्राइब कर दिया है और आने वाले वीडियो देखने के लिए भी आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि आज मैं आपसे उन 10 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ जो कि इंसान को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कितनी भी टेस्टी हो, कितनी भी सस्ती हो, इससे कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं होता। हाँ, इससे पेट की थैली ज़रूर भर दी जा सकती है। यदि आपने आज तक अपने शरीर के बारे में, अपने रोगों के बारे में, अपने खाने पीने के तरीके के बारे में, रहन सहन के तरीके में क्या बदलाव लाया जाए, इसके बारे में नहीं सोचा, तो यह आपके जीवन के जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन की लंबाई, उसमें बाधा पैदा कर सकता है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जैसे अभी एसी है, एयर कंडीशन में हम बैठते हैं और उसमें बैठने के बाद अब जैसे देखिए ये हमारा एसी है, ठीक है, और एसी के साथ हम रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जब तक आप उसमें बैठे रहेंगे आपको ठीक लगता रहेगा, लेकिन जब आप किसी ज़रूरी काम से अचानक घर के बाहर आएंगे तो बाहर का मौसम तपिश भरा, क्योंकि आजकल मई में सूरज बहुत तेज़ आ रहा है, तो आपको गर्मी सर्दी का अटैक हो सकता है। अब आप जब बाहर जा रहे हैं तो काम से जब लौटेंगे तो घर के अंदर आते ही अगर एसी चलाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा ठंडक मिलेगी, लेकिन जो गर्मी का प्रभाव आपके शरीर पे बाहर था उसको जो है एकदम ठंड लगने से फैलने और सिकुड़ने की जो लोहे में, पत्थर चट्टानों में शक्ति होती है, वैसे ही हर शरीर में होती है। तो इससे शरीर की कोशिकाओं को बहुत नुकसान होता है। जहाँ तक बात है कि हमें किन पदार्थों को खाना है और किन को नहीं, इसके बारे में आजकल आपको बात करते हुए बहुत लोग मिल जाएंगे जो खुद रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में, ढाबों पे खा रहे हैं। वो भी आपको ज्ञान देंगे कि ये भोजन हमारे लिए सही नहीं है, हमें घर का बना खाना खाना चाहिए। तब वो बताएंगे कि इसमें कितनी मिर्ची डाली हुई है, कितना घी तेल है, कितना नमक है, जो कि शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर आपने खाने में कोई मीठा लिया है तो उसमें जो शक्कर मिली हुई है, चीनी, उसके बारे में भी लोग बात करेंगे कि ये चीनी जो है शुगर को बढ़ाती है, शरीर में एसिडिटी पैदा करके शरीर को ख़राब करती है। लेकिन इंसान अपनी आदतों से मजबूर है और कई बार उसको मजबूरी भी होती है कि उसको कहीं दूर के सफ़र में गाड़ी वगैरह से जाना पड़ता है, तो उसे बाहर का खाना ढाबों पे खाना ही पड़ता है। अब जिन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए ये लोगों ने सुना है, लेकिन उनको ये कारण पता नहीं है कि उनको क्यों नहीं खाना चाहिए।
और जो पदार्थ खाने के लिए रिकमेंड किए जाते हैं उनके बारे में उनको ये नहीं बताया जाता कि वो क्यों खाने चाहिए। पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ वो होते हैं जिससे शरीर को पोषक तत्व मिले, जिससे शरीर की रिपेयर हो सके, नए सेल बन सके, नया ब्लड बन सके, नई हड्डियां बन सकें। तो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम वाला ऐसे दूसरे पदार्थ अपने भोजन में लेने ज़रूरी हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को चुनना पड़ेगा जो कि इन पदार्थों को दे सके। लेकिन ध्यान रखिए कि बेकरी और डेयरी फार्म के पदार्थ यानी कि डेयरी वाले यानी कि बिस्कुट, रस वाला, फैन, नमकीन वाला, ये वक्त ज़रूर पर भूख शांत करने के लिए या मन बहलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें कोई रस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब जो चीज़ रस नहीं बना सकती वो आपके शरीर में कैसे घुलेगी। हमें अपने खाद्य पदार्थों में उन चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो कि रसीले हों, यानी कि उनको कूटने पीसने से या दबा के देखने से उसमें मुलायमपन हो और साथ में उसमें कूटने पीसने से, चबाने से रस की भी प्राप्ति होती हो। जब हम खाद्य पदार्थों को प्रोसेस करते हैं यानी कि बनाते हैं, उसे आग पे चढ़ाते हैं या फैक्ट्री की मशीनों से गुजारते हैं, बेकरी में भट्टियों में सेका जाता है, डेयरी में जो दूध आता है, जो दूध दूधिए लेके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, वो कितना असली होता है, कितना नकली होता है, इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब जब हम किसी खाद्य पदार्थ को प्रोसेस करते हैं तब हम उसको आग पे भूनते हैं, तलते हैं या सेकते हैं या उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए उसे कुकर, कढ़ाई, पतीले में आग पे चढ़ाते हैं। तो जब खाद्य पदार्थ को इस तरीके से बनाया जाता है तो उसके जो यूनिट्स होती हैं, घटक होते हैं यूनिट, और वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गर्मी के कारण वो अपना रूप बदल देते हैं, उनमें केमिकल परिवर्तन भी हो जाता है और वो जो है शरीर में एक ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ करने लायक नहीं रहता। उसमें कई विटामिन नष्ट हो जाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर उसमें अपना रूप बदल लेती है और वो हो जाते हैं, इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसकी पोषक क्षमता जो है वो हमारे शरीर को कम ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब जो पदार्थ हम कच्चे खाएं उन पदार्थों में क्या है, आप राजमा कच्चे नहीं खा सकते, आलू कच्चे नहीं खा सकते, बैंगन कच्चे नहीं खा सकते, कद्दू वाला, लौकी होगी, अरबी, जिमीकंद, ऐसी कई चीज़ें आप कच्ची नहीं खा सकते, उनको सेकना, उबालना, भूनना पड़ेगा। लेकिन जो हरे पत्तीदार सब्जियां हैं, जो पेड़ के फूल हैं, पौधों के फूल, पत्ते, जड़ें, तना, जो कि सॉफ्ट हो,
उसको हम कच्चा चबाएं तो वो रस प्रदान करते हैं। ऐसे ही यदि उनको मिक्सी में पीसा जाए तब भी वो पानी छोड़ देते हैं, जो कि एक रस होता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं शरीर को पूरी तरीके से पोषण से भर देती हैं। आपने टोन्ड मिल्क के बारे में सुना होगा, यानी कि उससे मलाई या वसा चर्बी निकाल दी जाती है। तो ऐसे पदार्थ आप जब भी किसी पैकेट में पढ़ें कि इन चीज़ों में कम फैट है, आपको उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। नो फैट, लो फैट, रिड्यूस्ड फैट यदि किसी चीज़ पे लिखा है तो समझिए कि वो इंसान के लायक नहीं है। अब जैसे मूंगफली से बना हुआ कोई तेल, घी हो या मक्खन, दही, उसके पैकेट पे लिखा होगा लो फैट वाला, तो आप सचेत हो जाइए कि यह आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इसका सब साफ मतलब है कि फैक्ट्री वालों ने, बनाने वालों ने उसमें से कुछ ना कुछ तो निकाला है, जबकि वो उस पदार्थ में नेचर ने डाला हुआ था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया। क्योंकि लोग आजकल थोड़े बहुत जागरूक भी हो गए हैं, उनको पता है कि कम फैट, चर्बी, वसा वाले पदार्थ लेने अच्छे रहते हैं। लेकिन उसमें जब कुछ निकाल दिया तो वो मशीनी तरीके से निकाला गया। अब उसको निकालने के लिए ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाले गए होंगे, एसिड डाले होंगे, जिन्होंने कि उस चीज़ को पदार्थ से अलग कर दिया। तो इससे एक केमिकल रिएक्शन होने के कारण वो नुकसानदायक हो जाता है। डिब्बा बंद नॉन वेज आइटम्स जैसे कि मीट वगैरह, इनमें जो है मीट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं जिससे कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे इस्तेमाल के लिए है, लेकिन कई लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, उन चीज़ों को उन केमिकल के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे कि उस मीट की क्वालिटी घट जाती है। उस मीट को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल डाले जाते हैं उनमें नमक का घोल डाला जाता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। यदि कोई चीज़ लंबे टाइम तक ना बिके तो भी वो बिकने लायक बनी रहे। तो ऐसी हालत में डिब्बा बंद ये नॉन वेज की, मीट वगैरह की चीज़ें या दूध के पदार्थ वगैरह, ये हमको अवॉइड करने चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक हैं, जो कि खेती वगैरह पर, फलों पर, सब्जियों पे जो अनुसंधान करते हैं, वो उसकी जैविक प्रणाली को बदल देते हैं। उसमें किसी और का जीवाणु डाल के उसको ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा रसीला बना देते हैं। ऐसी चीज़ों को जो कि अपने ऑर्गेनिक रूप में नहीं है। अब जैसे बीच में बैंगन जुगनू की तरह रात को चमकते थे, यदि इंसान उस बैंगन को लगातार खाए तो हो सकता है कि उसमें भी जैविक परिवर्तन हो और वो एक दिन बैंगन की तरह रात को जुगनू बन जाए
और चमकता हुआ दिखाई दे। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को आपने अवॉइड करना है। आप सब्जी मंडी में मिलने वाली चीज़ें और जो सब्जी वाले अपनी रेहड़ी पर और वैन वगैरह में लेके मोहल्लों में गलियों में आते हैं, आप उनसे लीजिए, क्योंकि ये आपको सस्ते भी मिलेंगे और ऑर्गेनिक भी मिलेंगे। अब जो खाद वो उसमें डाली जाती है, वो रासायनिक खाद जो है उसका जड़ों द्वारा अपने अंदर सोख लिए जाने पे जीव के कीटाणु, रसायन के कीटाणु सारे उस पौधे के अंदर आ जाते हैं, उसके रस में आ जाते हैं, जिससे कि वो साइड इफ़ेक्ट करता है। शराब को बनाने के लिए एक केमिकल प्रतिक्रिया की जाती है, जिससे कि किसी भी सड़े हुए फल का रस शराब में बदल जाता है। तो ऐसे कीटाणु आपके शरीर में जाएं और आपको नुकसान करें। और खेती में किसानों ने, मालियों ने जो इतने सारे कीटनाशक डाले हुए हैं, उनका क्या किया जाए? वो भी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अगला नंबर उन पदार्थ का आता है, पदार्थों का, जो कि घी तेल जो बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ये घी या तेल नहीं होते हैं, ये वास्तव में मक्का, सूरजमुखी, सोयाबीन इत्यादि के बीजों का रस होता है, जो कि जल्दी ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो जाते हैं। इनको सही करने के लिए इनको रिफाइंड किया जाता है, और रिफाइंड घी तेल शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। इनको बहुत तगड़ी प्रोसेस मशीन से गुजारा जाता है, जिससे कि इसमें इतनी गर्मी और केमिकल होने के कारण इनका रूप बदल जाता है और ये घी की तरह दानेदार पदार्थ में बदल जाते हैं। इन चीज़ को लेना ठीक नहीं होता। ये कमर्शियल तेल होते हैं, बिकने के लिए बने हैं, नकली तरीके से बने हैं, रूप बदल के बनाए गए हैं। इनको लेना बहुत खतरनाक होता है। ये जो होते हैं उनमें वो तत्व नहीं होते हैं जो कि शरीर को पोषण दे सके। इस किस्म के व्यावसायिक तेल या कमर्शियल ऑयल्स, घी जो होते हैं, ये जो होते हैं ट्रांस फैट्स होते हैं। जो ट्रांस फैट हमारे शरीर में बहुत नुकसानदायक होता है। आजकल आप इतने हेल्थ के वीडियो देखते हैं, तो ट्रांस फैट क्या होता है इसको आपने देख लिया, जान लिया होगा। अब चाउमीन वाले की कढ़ाई और जलेबी वाले की कढ़ाई, रसगुल्ले तलने वालों की कढ़ाई, ऐसी कढ़ाइयाँ जो होती हैं ट्रांस फैट से भरपूर होती हैं, क्योंकि वो तेल कभी बदला नहीं जाता है। उसमें बस फ्रेश तेल थोड़ा सा डाल के अपना काम चलाया जाता है। यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। जब भी तेल को एक बार या घी को एक बार इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कोई नुकसानदायक नहीं होता। घर में आप सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, तिल के तेल में, मूंगफली के तेल में कुछ बनाएं, या मक्खन द्वारा आप भोजन पदार्थ बनाएं, घर पे बनाएं। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये बिल्कुल उम्मीद ना करो
कि वो लोग आपको शुद्ध घी दे रहे होंगे। देखिए, वसा अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन ख़राब वसा बहुत बुरी है। इसलिए आपको व्यावसायिक रूप में जहाँ भी तेल का इस्तेमाल हो रहा हो उससे बचना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के रसोई में तेल का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल करके, मक्खन का इस्तेमाल करके खाना बनाना चाहिए। क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि आजकल घी, नमक और चीनी ये इंसान के जीवन में जहरीले नाग की तरह प्रवेश कर चुके हैं। अगली आइटम है आटा। देखिए, आटा फैक्ट्री में बना हुआ होता है। वहाँ पर आटे को बार बार महीन छान छान के मैदा तैयार किया जाता है। आजकल आप देखिए कि किसी भी रेस्टोरेंट में, ढाबे में या किसी भी रेहड़ी पे आपको जो कुछ खाने को मिलेगा, चाहे वो ब्रेड हो, भटूरे हो, बड़ा पाव हो, बंद वाला जो आते हैं, या और कुछ जैसे कि नान वाला, वो सब मैदे से बने होते हैं। मैदे से पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि पोषक तत्व आटे की लाइफ को, जो कि काफ़ी दिन तक ना बिके तो ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश वो ये करते हैं कि उसके अंदर से ऐसी चीज़ों को केमिकल द्वारा हटा दिया जाए जो कि उसको ख़राब करता है। इसलिए मैदे का इस्तेमाल कमर्शियल रूप में ज़्यादातर होता है और हमारे लिए वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये रिफाइंड होता है। रिफाइंड का मतलब ये है कि इसको डाइजेशन से पहले ही शरीर सोख सकता है। तो ऐसे जो होते हैं उनसे आपको डायरेक्ट शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की और कई चीज़ों की जो होती है समस्या हो सकती है, क्योंकि यह बिना हजम हुए तुरंत एकदम ब्लड को हाइक कर देता है, शुगर को। तो इनको अवॉइड करना चाहिए। अभी सूजी आती है, मैदा आता है, दलिया आता है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि गेहूं से आटे द्वारा पीस के बनाई जाती हैं। तो आटे का जो पहला स्टेप है, गेहूं को पीसने के बाद आटा बनता है। तो आटा आप ऐसा लीजिए जिनको छाना ना गया हो, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है और वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है। आटे को जब मैदे वाला में बदला जाता है तो वो सिर्फ स्टार्च के रूप में ज़्यादा पोषक तत्व की जगह स्टार्च होता है, जो कि शरीर को नुकसान करता है। पोषक तत्व आटे में रहेंगे तो वो आटे को ज़्यादा जल्दी ख़राब कर देंगे। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना बहुत अच्छा रहता है। सालों से कृषि वैज्ञानिक जो है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो लोग अलग अलग किस्मों की गेहूं पे प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ऐसी गेहूं को पकड़ा जा सके जिसकी उपज ज़्यादा कराई जा सकती है। तो धीरे धीरे ऐसी नकली गेहूं, जो कि पहले की सभ्यताएं नहीं खाती थी, ऐसी गेहूं का आटा आजकल मिल रहा है। ये गेहूं जो है अपनी क्वालिटी खो चुकी है। अब वो उतनी फलदायक, गुणकारी नहीं रही जितनी पहले रहती थी।